हेलो गुड इवनिंग दोस्त, कैसे हैं। वेलकम एट मैं ही एकेडमी दिल्ली। मैं ही एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग क्लास 12 के मैथमेटिक्स को कवर कर रहे हैं। चैप्टर 8 था एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। 7 चैप्टर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं। आज 6 तारीख हो गया है और 11 को आपका पेपर ही है, तो ज़्यादा समय है नहीं। हमने 7 चैप्टर को कवर किए हैं। वीडियो देख लीजिए, ये क्विक रिविजन सीरीज है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब है कि इंटीग्रेशन को आप यूज कहाँ करेंगे, जो आपने सीखा है। तो 7वें चैप्टर में जो आपने इंटीग्रेशन सीखा है उसको आप यूज कहाँ करोगे। तो आप बोलोगे सर हमें अगर एरिया निकालना हो, एरिया अंडर सिंपल कर्व, अगर कई तरह के सिंपल कर्व हैं, सिंपल फंक्शन है, ग्राफ है, उसके बीच में जो एरिया बाउंडेड है उसको अगर कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे। तो इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे सीधा। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर देखिए ये ड्रॉ किया है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, और यहाँ पर कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, और x की वैल्यू है x इक्वल टू ए से ले करके x इक्वल टू बी तक। तो ये जो एरिया बाउंडेड है ना, ये जो एरिया बाउंडेड है इसी से क्या कैलकुलेट होगा, ये जो एरिया बाउंडेड है इसी से इंटीग्रेशन कैलकुलेट होगा। तो अगर आपको एरिया बोले तो यानी कि आपको क्या निकालना है, सिंपली इंटीग्रेट कर दीजिए इसको। तो आप निकालोगे, कोई आपको बोले भाई एरिया बताओ, तो एरिया मतलब इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ, x इक्वल टू ए से लेकर के b तक। फंक्शन क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स, तो एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो ये जो एरिया कैलकुलेट हुआ ये कौन कौन से कर्व के बीच हुआ, तो कौन कौन से कर्व हुए अगर मैं लिखना चाहूँ तो पहला कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, ये कर्व है एफ एक्स। दूसरा सर x इक्वल टू ए लाइन, ये लाइन है ना। तीसरा है x इक्वल टू बी लाइन, और चौथा मैं बोलूं तो x एक्सिस, चूंकि वेरिएबल x है तो आप बोल सकते हैं कि x एक्सिस। तो इन 4 कर्व के बीच में देखिए 1 2 3 और ये जो लाइन है x एक्सिस का 4, तो इस 4 कर्व के बीच जो एरिया बाउंडेड है उसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग इस चैप्टर में। समझ आ गया आपको। और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर दें, मान लीजिए क्वेश्चन ही दे देते हैं आपको। बताइए कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और x की वैल्यू अगर 1 से लेके x इक्वल टू 3 तक है, तो बताइए कि एरिया कितना बाउंड होगा। एरिया कैलकुलेट करिए। तो सिंपली ड्रॉ द फिगर, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ u शेप अपवर्ड होता है, तो ये ग्राफ हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। ठीक है, अब आपको कैलकुलेट करना है x इक्वल टू 1 से लेके 3 तक। तो ये x एक्सिस है तो इस पे 1 यहाँ होगा, 3 मान लीजिए यहाँ होगा। तो ये जो एरिया बाउंड हुआ ना, इस ग्राफ को और इधर कर लीजिए। तो ये जो x इक्वल टू 1 से लेके 3 तक है, ये जो एरिया बाउंडेड है ये कैलकुलेट करिए। तो सिंपली मैंने बताया कि एरिया कैलकुलेट करने का मतलब है इंटीग्रेट कर दीजिए, कहाँ से कहाँ, 1 से लेके 3 तक। फंक्शन कौन सा है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो क्या हो गया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 3 और x एक्सिस। तो 4 कर्व के बीच एरिया हो गया। सिंपली इंटीग्रेट कर दीजिए। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बटे 3, क्योंकि आपको पता ही है कि x का पावर n हो तो इसका इंटीग्रेशन x के पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 होता है। तो ऐड कर दिया हमने। लोअर इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, ऊपर वाले को बोलते हैं अपर लिमिट। तो सबसे पहले क्या पुट करते हैं इसमें, अपर लिमिट। तो 3 का क्यूब बटे 3 माइनस अपर लोअर लिमिट 1 पुट करिए, तो 1 का क्यूब अपॉन में 3। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो अपॉन में 3 है, 3 का क्यूब हो गया 27 माइनस 1, यानी कि दिस इज 26 अपॉन 3। सो दिस इज द आंसर। हो गया। अब मैं वो क्वेश्चन बता देता हूँ आपको जो कि CBSE में पूछे गए हैं। देखिए अभी मैंने एक पेज पे लिखा था, उसी पे बता देता हूँ आपको। देखिए ये जो आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन दिख रहा है ना, ये CBSE में 6 नंबर में ये क्वेश्चन पूछे गए। आप क्वेश्चन बैंक पलट करके देखो, ये 2 तरह के कर्व हैं। इस कर्व के बीच जो एरिया बाउंडेड है वो आपको कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे अच्छा तरीका है कि फिगर ही ड्रॉ कर लीजिए। आप बोलेंगे सर ये तो मुझे पैराबोला लग रहा है, बिल्कुल, और ये आपको सर्किल लग रहा होगा। अगर आपको नहीं लग रहा है दोस्त तो गड़बड़ है, क्योंकि 11th क्लास में ये सब चीज़ें आपको पढ़नी थी। 12 का मतलब केवल 12 थोड़ी ना है। 12 का मतलब है कि आपको पीछे 1 से लेके 11 तक की सारी चीज़ें आनी चाहिए।
तो चलिए कोई बात नहीं, अगर मैं इसको ड्रॉ करना चाहूँ, फिगर ड्रॉ करने से चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, विजुअलाइज हो जाती है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये पैराबोला है और पैराबोला इस टाइप का होता है, ठीक है, ये पैराबोला हो गया। ये जो सेकंड इक्वेशन है ये सर्किल है, अगर आप इसको ड्रॉ करोगे तो ये हो गया 4x स्क्वायर, 4 को कॉमन ले लीजिए तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, 4 इधर आके डिवाइड हो गया तो 9/4 हो गया। इसको और लिखोगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स 3/2 का होल स्क्वायर। क्या ये सर्किल हो गया जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस 3/2 है, रेडियस 3/2 है। तो क्या करते हैं, एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं, सेंटर 0 0 और यहाँ कहाँ पे कट रहा है, ये देखिए रेडियस 3/2, तो 3/2 यहाँ से यहाँ तक ये भी तो रेडियस है, तो 3/2 पॉइंट ये हो गया। ये जो पॉइंट है जहाँ पर ये काट रहा है एक दूसरे को, ये पॉइंट हमें कैलकुलेट करनी होगी, है समझ में, क्योंकि एरिया बाउंडेड कौन सा हो गया, ये पूरा एरिया बाउंडेड है। तो देखिए 0 से लेके इस पॉइंट तक, 0 से लेके इस पॉइंट तक, तो ऊपर में कर्व कौन है, ये वाला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो हमको एरिया निकालने के लिए कौन फंक्शन का यूज करना है, इसका, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक सर्कल का तो कोई लेना देना नहीं। मैंने क्या बताया, एरिया का मतलब है x एक्सिस तक आना चाहिए, तो x तो ऊपर सर्कल है, सर्किल से कोई लेना देना नहीं, तो नीचे कौन है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x ये। लेकिन इस पॉइंट से यहाँ तक देखिए अब फंक्शन कौन है, सर्किल, तो यहाँ से यहाँ तक फंक्शन बदल जाएगा, ये हो जाएगा यही वाला 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 9। समझ गए। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे ये देखिए, सबसे पहले तो ये पॉइंट चाहिए आपको, कैसे निकलेगा, तो इस पॉइंट पे देखिए दोनों ग्राफ आपस में मिल रहा है ना भाई, तो मिल रहा है तो कैलकुलेट करो, सीधी बात। ये भी एरिया हो गया, तो ऊपर वाला निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सीधी बात। तो ये पॉइंट कैसे निकलेगा, दोनों फंक्शन को इक्वल कर दीजिए। देखिए इक्वल इक्वेशन है 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स 9, और y स्क्वायर के जगह पर हम क्या लिख दें, 4x, तो 4x स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई स्क्वायर के बदले लिख देते हैं 4x, इस y स्क्वायर के बदले इक्वल टू 9। तो ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16x, 9 को इधर लाइए, -9 इक्वल्स 0। अब x की वैल्यू कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट करने के कई तरीके हैं, मैं सीधा कैलकुलेट कर देता हूँ। x इक्वल टू, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया ना भाई, तो -b, तो -16 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 256 माइनस 4ac, तो प्लस ये हो गया 144 अपॉन में 2 है तो 2 इंटू 4, ये कैलकुलेट हुआ -16 प्लस माइनस अंडर रूट 200 300, ये हो गया 400 अपॉन में 2 4 जा 8। तो x की वैल्यू क्या क्या आ गई, ये हो गई -16 प्लस माइनस 20 अपॉन में 8, ठीक है। तो ये क्या, एक बार प्लस में ले लीजिए, एक बार माइनस, तो माइनस लेंगे तो -36 अपॉन 8, और प्लस लेंगे तो हो जाएगा 4 अपॉन 8, ये हो गया 1 अपॉन 2, और इसको कैलकुलेट करेंगे 4 2 जाए 4 9 जाए -9 अपॉन 2। देखिए x की वैल्यू देखिए 0 के इधर है तो x की वैल्यू तो प्लस में ही होगी, तो ये माइनस वाला तो हो नहीं सकता है, तो ये वैल्यू तो कट गया। तो कौन सी वैल्यू लेनी है अपने को, हाफ। अब x इक्वल टू हाफ पे वैल्यू कैलकुलेट करके देख लो कि y की वैल्यू कितनी आती है। तो पहला फंक्शन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू एक्स के बदले क्या रख दें, हाफ, तो 2 से कट गया, तो वाई स्क्वायर हो गया 2, तो y बराबर हो गया √2। y की वैल्यू क्या रख देंगे यहाँ पर, x इक्वल टू यहाँ पर जो हाफ आया इसके लिए y की वैल्यू कितना, √2। समझ में आ गया आपको। तो ये जो वैल्यू है, ये जो पॉइंट निकला, ये क्या निकला, हाफ, 1/2, 1/2, 1/2, ठीक है। अब जो आप एरिया कैलकुलेट करोगे, मैंने क्या बताया अभी, सर एरिया को इंटीग्रेशन बोलते हैं, कहाँ से कहाँ, 0 से लेके हाफ तक। 0 से लेके हाफ तक कौन फंक्शन है, ये वाला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो y के बदले तो y इंटू dx, प्लस हाफ के बाद कौन फंक्शन है, सर्किल वाला। तो सर्किल का इक्वेशन से आप कैसे कैलकुलेट करोगे, सर्किल के इक्वेशन से कैसे कैलकुलेट करोगे, देखिए सर, तो आप बोलोगे सर सर्किल का इक्वेशन है, पहला इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या निकलेगी, सीधा √4x, और जो नीचे में है
4x² प्लस 4y² इक्वल टू 9, इसमें y की वैल्यू चाहिए ना अपने को, तो क्या करेंगे 4y² हो गया 9 माइनस 4x², 4x² इधर आके माइनस हो गया, 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो y² बराबर हो गया 9 माइनस 4x² अपॉन में 4, तो y बराबर इधर आके रूट हो जाएगा पूरा, है ना, तो रूट हो जाएगा तो क्या हो गया 1/4, 4 बाहर निकल के 2 हो गया, तो ये हो गया 1/2 इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, हाफ से लेके 3/2 तक, कहाँ से कहाँ तक, हाफ से लेके x की वैल्यू 3/2 तक, और y क्या हो जाएगी, y हो जाएगा √9 माइनस 4x² इंटू dx, सीधा। अब दोनों को क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेट कर देंगे, तो इसका हो जाएगा, यहाँ y क्या हो गया पहले के लिए, ये y कौन सा है, तो y इक्वल टू √4ax इंटू dx, 0 से लेके हाफ तक, प्लस 1/2 बाहर आ गया, हाफ से लेके कहाँ तक 3/2 तक, √9 माइनस 4x² इंटू dx। अब इसके आगे तो कोई दिक्कत है नहीं आपको, इसके आगे तो सिंपल आप क्या करोगे, सिंपली आप इसको क्या करोगे, सॉल्व कर दोगे, ठीक है, इसको तो सीधा सॉल्व कर देंगे ना भाई। अच्छा आप बोल रहे हो ये सर 1 नहीं था यहाँ, ये तो नहीं था, तो 4 इंटू एक्स है, तो एक जगह 1 है, कुछ नहीं, 4x है। अच्छा आप ये बोलना चाह रहे हैं कि सर रूट के अंदर 2 है तो 2 तो बाहर आ गया, तो केवल √x इंटू dx हो गया, प्लस हाफ हो गया, ये बताना चाह रहे हैं ना आप कि सर ये 4 जो है इसको हटाओ, तो 4 आप बाहर करोगे, 1/2 बाहर ही था, और जैसे ही आप 4 बाहर करोगे तो ये हो जाएगा रूट के अंदर, मतलब रूट के अंदर, या ये जो मतलब x² में से 4 को हटाओ तो 4 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 9/4, तो 9/4 को क्या लिख सकते हैं 3/2 का होल स्क्वायर माइनस x² इंटू dx, और 4 से आपने डिवाइड कर दिया है ना, 4 को कॉमन ले लिया है, तो ये 4 बाहर निकल के 2 बन जाएगा, और ये 2 कट जाएगा, यही है ना सिंपल। तो हाफ से लेके 3/2 तक। अब ये कौन से फॉर्मूले हो गए, √x का इंटीग्रेशन, सीधा √x का इंटीग्रेशन, तो मतलब ये हुआ कि रूट का मतलब x के पावर हाफ, और x के पावर हाफ का तो आप जानते ही हैं कि x के पावर हाफ प्लस 1 अपॉन में हाफ प्लस 1, ये होता है सीधा इंटीग्रेशन, इसका हो जाएगा, ये कर लीजिए। इसको कैसे करेंगे, ये होगा दोस्त √a² माइनस x², मैंने आपको बताया भी था वहाँ कि x वेरिएबल है जबकि a क्या है, कांस्टेंट है, जैसे a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3/2, तो इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं, सीधा हम करते हैं x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c, ये फॉर्मूला है, कल मैंने बताया था 7वें चैप्टर में, इसको डायरेक्ट यूज कर लेंगे, हो गया, समझ गए। तो इस तरह से आपको ये चैप्टर डील करना है। आंसर CBSE 2008 में ये क्वेश्चन पूछा था, और इसका आंसर होगा, आंसर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो पूरा सॉल्यूशन है, फिर भी अगर आप चाहते हैं तो मैं लिख देता हूँ। आंसर है 2√2/3 प्लस 9π/8 माइनस √2/2 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3, समझ गए। सो दिस इज द आंसर। चैप्टर 9 है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको भी देख लीजिए थोड़ा सा। डिफरेंशियल इक्वेशन में तो डिफरेंशियल इक्वेशन को हमको सॉल्व करना होगा, इसमें भी हम लोग इंटीग्रेटिंग करेंगे। तो जो आपने 7th चैप्टर में इंटीग्रेशन अगर सही से किया है, मेरा वीडियो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो अगर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन किया है तो 8वां चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल भी बनेगा, और ये 9वां चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन भी बनेंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले ऑर्डर एंड डिग्री देख लेते हैं, ये भी पूछता है आपसे, ऑर्डर क्या होते हैं, डिग्री क्या होता है। जो मैं बता रहा हूँ बस याद रखिए। ऑर्डर का मतलब है, जैसे मान लीजिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो dy/dx के फॉर्म में होगा, या d²/d/dx² के फॉर्म में होगा, या d3y/dx³ के फॉर्म में होगा। तो ये जो d का पावर 1 है, यहाँ d का पावर 2 है, d का पावर 3 है, तो आपको किसका पावर देखना है, केवल d का। तो जब आप ऑर्डर चेक कर रहे होंगे तो किसका देखिए, पावर ऑफ d, क्या देखेंगे आप, पावर ऑफ d। तो d का जो मैक्सिमम पावर होगा, क्या देखेंगे, मैक्सिमम पावर ऑफ d। तो ये जो मैक्सिमम पावर होगा d का, वही हो गया ऑर्डर। लेकिन डिग्री क्या होगा, जब ऑर्डर कैलकुलेट हो जाए
तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे d का पावर 1, d का पावर 2, d का पावर 3, मैक्सिमम पावर कौन है, ये वाला। तो ऑर्डर कितना हो गया, 3। अब जो ऑर्डर आपने निकाला है इसका ऑर्डर कितना है, 3 है, d का पावर। तो जो ऑर्डर के ऊपर में जो पावर है उसको बोलते हैं डिग्री। डिग्री किसका पावर, ऑर्डर का पावर। तो जो ऑर्डर निकल गया, इससे पता चल गया किसी से ऑर्डर निकलेगा 3, तो इसके ओवरऑल में जो पावर है कुछ नहीं है तो 1 है। तो इसका मतलब इसमें देखिए, मान लीजिए कि मैंने एक इक्वेशन लिखा अपने मन से कि 3 इंटू डी क्यूब वाई अपॉन में डी एक्स क्यूब माइनस 2 इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 6 इक्वल्स 0। मान लीजिए इस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस पे तो मैंने क्या बताया, ऑर्डर क्या होते हैं इसके, सर ऑर्डर होते हैं डी का पावर। तो डी का पावर 3 है, डी का पावर 2 है, तो बताइए कौन मैक्सिमम है, ये है मैक्सिमम। तो ऑर्डर हो गया 3। अब जब ऑर्डर कैलकुलेट हो गया आपसे, ऑर्डर आपको पता चल गया, तो जो ऑर्डर है उसका पावर देखिए, अब ऑर्डर का पावर, तो ऑर्डर का पावर कुछ नहीं है तो कितना, तो डिग्री हो गया 1। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ऑर्डर और डिग्री कैलकुलेट करते समय डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल के फॉर्म में होना चाहिए। dy बाई डी एक्स पॉलिनोमियल के फॉर्म में होना चाहिए। क्या बताना चाह रहा हूँ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ऑर्डर और डिग्री ऐसा नहीं कि आंख मूंद के केवल डी को देख लिए, ये देखना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन है भी कि नहीं। क्वेश्चन देता हूँ मैं, देखिए ये एग्जाम में पूछे गए हैं। 2 इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर पावर 2 माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स 0। सेकंड इक्वेशन आपके लिए लिखता हूं ताकि आप थोड़े कंफर्टेबल फील हो जाएं इस चैप्टर से। सेकंड क्वेश्चन है दोस्त, डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स 0। ठीक है, ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं। तो ऑर्डर देखिए, मैं डी का पावर 2 है, डी का पावर 1 है, यहाँ कुछ है ही ना, तो डी का मैक्सिमम पावर 2 है, तो ऑर्डर कितना हो गया 2। डिग्री बताइए, डिग्री मैंने क्या बताया, डिग्री किसका, हाईएस्ट ऑर्डर का। तो ऑर्डर हो गया 2, तो इसका ओवरऑल पावर कितना है 2, तो डिग्री कितनी हो गई 2। इसका बताओ, डी का पावर 1, तो ऑर्डर कितना हो गया 1, लेकिन डिग्री कितनी होगी इसकी। तो आप तो बोलोगे सर हाईएस्ट पावर 1 है तो इसका ओवरऑल पावर 1 है तो डिग्री 1 होना चाहिए। नहीं, डिग्री नॉट डिफाइंड, इसका डिग्री पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, मैंने बताया कि डी वाई बाई डी एक्स पॉलिनोमियल के फॉर्म में होना चाहिए। देखिए डी वाई बाई डी एक्स पॉलिनोमियल के फॉर्म में कहाँ है, साइन के अंदर जो डोमेन होती है साइन एक्स, तो यहाँ एक्स की जगह डी वाई बाई डी एक्स है, पॉलिनोमियल तो नहीं हुआ, तो ये डिग्री इसकी डिफाइन नहीं है। क्या समझ आ गया। अब ये क्वेश्चन देख लीजिए, सीबीएसई 2010 में ये पूछा गया था कि बोल रहा था कि इसका ऑर्डर और डिग्री दोनों निकालो। क्वेश्चन है सीबीएसई 2010, कई क्वेश्चन हर साल पूछते हैं, ये आपके लिए मैं लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन बैंक आप सबके पास होगा ही, आप क्वेश्चन बैंक पलट करके देखिए, आपको दिखेगा डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर माइनस 6 वाई इक्वल टू लॉग एक्स। इसका ऑर्डर और डिग्री कैलकुलेट करिए। आप कैसे कैलकुलेट करोगे, डी का पावर 1 है, डी का पावर 2 है और है ही ना, तो डी का ऑर्डर किसको बोलते हैं, ये ऑर्डर किसको बोलते हैं, मैक्सिमम पावर ऑफ डी। तो डी का मैक्सिमम पावर 1 है, यहाँ 2 है, तो मैक्सिमम पावर कौन हुआ 2 हुआ, तो सर ऑर्डर हो जाएगा 2। ठीक है भाई, डिग्री बताओ। सर डिग्री होता है ऑर्डर वाले का पावर, ये नहीं कि यहाँ पावर में 2 देख लिए, नहीं, जो मैक्सिमम ऑर्डर निकला है उसका पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका मतलब डिग्री कितना, सर 1 हो गया। कितना आसान था, 2 नंबर का क्वेश्चन था, बताइए, हलवा जैसा क्वेश्चन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका, कि डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे तो हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन आपको 12 के लेवल पे 3 तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन पूछे जाएंगे आपसे। पहला होगा सेपरेबल वेरिएबल, जो वेरिएबल है, वेरिएबल सेपरेबल, जो वेरिएबल है उसको क्या करिए सेपरेट, एक्स को एक्स के तरफ, वाई को वाई के तरफ। दूसरा क्या करेंगे आप, सर दूसरा को बोलते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर y अपॉन एक्स के फॉर्म में हो, सारा वेरिएबल को अगर y अपॉन एक्स के फॉर्म में आप बदल पाए तो आप बोलेंगे वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तीसरा कौन सा है,
तीसरा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या सर, dy अपॉन में dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो ये जो p और q है ये क्या है, या तो x का फंक्शन है या तो कांस्टेंट है, या तो कांस्टेंट फंक्शन है या तो फंक्शन ऑफ x है। अगर ऐसा है तो हम बोलते हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और हम इसको सॉल्व करेंगे। तो तीन ही तरीके हैं। अगर यही आप आईआईटी के बच्चे हैं, आपको आईआईटी मेंस आईआईटी एडवांस देने हैं, तो आप समझ जाइए कि यही आपको सेपरेबल वेरिएबल, रिड्यूस टू सेपरेबल वेरिएबल, होमोजीनस, नॉन होमोजीनस, लीनियर, नॉन लीनियर, 6 तरह के फॉर्म आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो पहला तरीका है वेरिएबल सेपरेबल। तो वेरिएबल सेपरेबल से आप क्वेश्चन कैसे बनेंगे, तो मान लीजिए क्वेश्चन है दिया हुआ dy अपॉन में dx इक्वल टू dy अपॉन x अपॉन में y, ये फंक्शन दिया हुआ है। बताइए इसको सॉल्व करिए। कैसे सॉल्व करेंगे आप, मैंने क्या बताया, x dx के साथ y dy के साथ, तो ये y dy के साथ चला जाएगा और ये dx x के साथ आ जाएगा। तो कैसे सॉल्व करोगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई, y इधर आ गया तो ये हो गया y इंटू डी वाई बराबर x इंटू डी एक्स, ऊपर चला गया। dx और dy हमेशा ऊपर होना चाहिए। दोनों तरफ क्या कर दीजिए, इंटीग्रेशन, y का डिफरेंशिएशन y स्क्वायर अपॉन में 2, x का डिफरेंशिएशन x स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस c, हो गया। यही है डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व हो गया। नहीं हो गया, कितना आसान है। तो वेरिएबल सेपरेबल मतलब वेरिएबल को एक तरफ, कांस्टेंट को एक तरफ। सेकंड क्वेश्चन अपने मन से मैं प्री एज्यूम करता हूँ आपके लिए, है ना। dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई, कैसे करेंगे आप, x को dx के साथ y को, तो y इधर मल्टीप्लाई में इधर आया, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, अपॉन में x और dx इधर था तो ऊपर चला गया। तो x dx के साथ y dy के साथ, 1 अपॉन y का log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन y का इंटीग्रेशन log y और x का x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। तो ये हो गया वेरिएबल सेपरेबल, कि क्वेश्चन दिया रहेगा सीधे आप उसको क्या करिए, सेपरेट कर लीजिए। ठीक है, सेकेंड डिफरेंशियल इक्वेशन जो आता है दोस्त, सेकेंड डिफरेंशियल इक्वेशन उसको बोलते हैं होमोजीनस। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं होमोजीनस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप बोलोगे सर होमोजीनस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हाँ, ऐसा अगर यह लग जाए आपको कि वेरिएबल सेपरेबल करना मुश्किल है, तो हम क्या करेंगे, होमोजीनस चेक करेंगे। हम ये चेक करेंगे कि क्या पूरा फंक्शन y अपॉन एक्स के फॉर्म में है। अगर है तो क्या करेंगे, अगर है तो y अपॉन एक्स को क्या मान लेंगे, v, तो y बराबर हो जाएगा vx। दोनों तरफ आप डिफरेंशिएट करो dy बाई डी एक्स, और इसको डिफरेंशिएट करो तो x का डिफरेंशिएशन 1 u इंटू वी के फॉर्म में, u इंटू वी के फॉर्म में डिफरेंशिएशन आता होगा ना भाई। u इंटू वी के फॉर्म में डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, u का डिफरेंशिएशन v माइनस पहले का डिफरेंशिएशन करो दूसरे को छोड़ो, प्लस पहले को छोड़ो दूसरे का डिफरेंशिएशन, यही तरीका है। तो x का डिफरेंशिएशन 1, v को छोड़ो तो ये v हो गया, प्लस x को छोड़ो v का डिफरेंशिएशन dv अपॉन dx। तो क्या करोगे आप, होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन में y अपॉन x ढूंढोगे, y अपॉन एक्स को आप एक नए वेरिएबल v से रिप्लेस करोगे, y अपॉन एक्स की जगह v लिखोगे, और dy बाई डी एक्स को किससे रिप्लेस कर देंगे हम लोग, सीधे v प्लस एक्स dv अपॉन में dx। अब आप बोलोगे सर क्या मतलब है इन सब का, ये फालतू जो बात कर रहे हैं आप, तो इसका मतलब है दोस्त, देखिए क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कितने नंबर का, एक मिनट लेट मी टू चेक। ये क्वेश्चन है दोस्त 6 नंबर का, 6 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके लिए सीबीएसई। ये पूछा गया है, कब पूछा गया है भाई, ये पूछा गया सीबीएसई 2008 में 6 नंबर का। ये क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 2xy dy इक्वल्स 0। डिफरेंशियल इक्वेशन है तो सबसे पहले तो dy बाई डी एक्स के फॉर्म में होना चाहिए। तो dy बाई डी एक्स के फॉर्म में कैसे होना चाहिए, तो ये इस पूरे को उठा करके इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 2xy इंटू डी वाई, क्योंकि dy को इधर लेफ्ट में ही रहने देते हैं, इसको उठा के इधर ले आते हैं, तो बराबर एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर प्लस में, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स।
साइन बदल गया ना, वाई स्क्वायर माइनस में था प्लस में, एक्स प्लस में था, इधर आके माइनस में। अब डी एक्स इधर मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड कर दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू, इधर हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 2xy को इधर आके 2xy को इधर आके डिवाइड कर दीजिए। 2xy से डिवाइड करिए इसको, अलग अलग इसको सेपरेट करने की आप कोशिश करेंगे तो ये हो जाएगा, ये 1/2 को मैं बाहर ही कर देता हूँ आपके लिए, कांस्टेंट है ना, 2 को बाहर ही। xy से डिवाइड करिए इधर भी और इधर भी, इधर डिवाइड करेंगे तो y से y कट जाएगा, तो ये हो गया y अपॉन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स वाई करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, ऊपर में x नीचे में तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये y अपॉन एक्स हो गया और माइनस, मैंने क्या बताया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए पूरा का पूरा फंक्शन y अपॉन एक्स के फॉर्म में होना चाहिए, तो y अपॉन एक्स, लेकिन ये तो x अपॉन y हो गया, तो क्या इसको 1x को नीचे ले आइए, तो ये हो गया y अपॉन एक्स। अब आपको दिख रहा होगा। अब मैंने क्या बताया अभी आपको कि y अपॉन एक्स को, ये जो y अपॉन एक्स आप करेंगे इसको आप भी मान लेते हैं, तो ये हो गया y इक्वल टू वी एक्स, और आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, सीधा यही होगा ना। तो डी वाई बाई डी एक्स के जगह क्या लिख दें, v प्लस एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स बराबर हाफ y अपॉन एक्स को v माइनस 1 अपॉन में v। क्या समझ गए? अब इसको सॉल्व कर लीजिए सीधा, तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स इक्वल्स हाफ, आप इसको एलसीएम लेंगे यहाँ 1, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में v। ठीक है, ठीक है। और क्या कर देंगे हम इसको, ये 2 को यहाँ से अंदर ले लीजिए, 2v हो गया, तो ये प्लस भी है, प्लस भी को इधर लाइए तो माइनस हो जाएगा, तो ये इसको और सॉल्व कर लीजिए, एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स इक्वल्स क्या हो गया, वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2v, ये प्लस भी इधर आके माइनस हो गया, माइनस भी इसके नीचे 1 है, तो ये 2v हो गया, वी स्क्वायर माइनस 1 माइनस v मल्टीप्लाई हुआ तो 2v स्क्वायर, समझ गए। तो ये हुआ -1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में 2v। ठीक है, अब v को एक साइड, मतलब v को dv के साथ, x को dx के साथ, क्या ये सेपरेबल वेरिएबल बन गया, अब सेपरेबल वेरिएबल बन गया। तो अब मैं ऊपर लिख रहा हूँ, इसको ऊपर लिख रहा हूँ, कैसे आप सॉल्व करोगे, तो ये हो गया, ये इसको v को dv के साथ ले जाते हैं, तो 2v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू डी वी, माइनस को मैं कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, और इधर हो जाएगा माइनस डी एक्स अपॉन में एक्स, दोनों तरफ क्या कर दीजिए इंटीग्रेशन, नीचे को t मानिए, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन हम 3 तरीके से करते हैं 7th चैप्टर में। कैसे कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये 3 तरीके से हम करते हैं। तो नीचे को t मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है, तो इसको बोलेंगे log 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू माइनस, इसको बोलते हैं log x प्लस c, तो c को log c बोल दो, क्या है, तो देखिए ये हो गया log 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा तो log a प्लस बी, log a इंटू बी हो जाता है, तो log a माइनस सी, तो log a अपॉन बी हो जाता है, पता है ना आपको, प्लस में तो मल्टीप्लाई है, यहाँ माइनस में है, तो log c माइनस log x है, तो इसको लिख सकते हैं log c अपॉन x, अपॉन में आ जाता है ये, दोनों तरफ से log हटा दीजिए, तो 1 प्लस वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा c अपॉन x, और v की जगह आपने y अपॉन x माना था, तो जहाँ जहाँ v है वहाँ y अपॉन x लिख दीजिए, हो गया सॉल्यूशन। समझ गए, इतना आसान है ये।